नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं आपके साथ मानसी रंगदल। 6 बजे के समाचारों में एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। शहर के वार्ड नंबर 20 और अन्य क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन। कर्नाटक राज्य में 17 जिलों में होटल और जिम खुले, मेट्रो एवं बस सेवाएं आरंभ। वैश्विक महामारी के दौरान योग उम्मीद की किरण बना रहा, पीएम मोदी। आज से देश भर में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में लगेगी कोरोना वैक्सीन। भारतीय वायुसेना में 2022 तक 36 रफेल शामिल करने का लक्ष्य, वायुसेना प्रमुख। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बिदर शहर के वार्ड नंबर 20 के नगर सभा सदस्य दिगंबर मडिवाल ने आज क्षेत्र बौद्ध मंदिर में टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों से टीका लेने की अपील की है। इस अवसर पर उन्होंने हमारे चैनल के संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए लोगों को टीका लगाने की अपील की है। इसी प्रकार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को टीका लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ರೋಡಿಂದು ಅಥವಾ ನಾಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಂತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಡಿದು ಇಂಥವು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಇತ್ತು। ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೀದರ್ ಜನತೆ 35 ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಂದು ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ದಿಗಂಬರ್ ಮಡಿವಾಳ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು 20ನೇ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದ। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक राज्य में 17 जिलों में होटल और जिम खुले, मेट्रो एवं बस सेवा आज से आरंभ हुई। कोविड संबंधित प्रतिबंधों में ढील दिए जाने से कर्नाटक प्रशासन के निर्देशकों के मद्देनजर बेंगलुरु शहर समेत राज्य के 17 जिलों में आज होटल की सेवाएं फिर से शुरू हो गई, जिम फिर से खुल गए और सार्वजनिक परिवहन बसों एवं मेट्रो का परिचालन पुनः आरंभ हो गया। अनलॉक 2 के तहत नए दिशा निर्देश सुबह 6 बजे से लागू हो गए और ये 5 जुलाई को सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे, जहां लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर 5% से कम है। उन 17 जिलों में दुकानें आज सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी और 50% क्षमता के साथ बस एवं मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन का परिचालन भी आरंभ हो गया। कार्यालय आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ बसों के चलने के कारण शहर के कई स्थानों में बस अड्डे पर अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। अन्य स्थानों से भी इसी प्रकार की खबर मिली है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने कहा है कि वहीं स्थानीय और अंतर जिला बस संचालन के लिए शुरू में 3000 बसों की सेवा उपलब्ध कराएगा, लेकिन बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन परिवहन निगम ने कहा था कि वह 2000 बसें चलाएगा। समाचार देश और दुनिया के। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। केंद्र सरकार देश भर में आज 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हर राज्य में 18 साल से ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। कोरोना वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। वहीं भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन में 25% प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की नई नीति में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए टीकों की खरीद केंद्र सरकार ही करेगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल
आरकेएस भदौरिया ने कहा कि 2022 तक वायुसेना में 36 राफेल विमान शामिल कर लिए जाएंगे। फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान प्राप्त करने के समय सीमा के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राफेल को शामिल करने की योजना पर वायुसेना का लक्ष्य निश्चित है। उन्होंने कहा, हमारे लक्ष्य 2022 है, यह एकदम निश्चित है। मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था। 1 या 2 विमानों को छोड़कर कोविड संबंधी कारणों से थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन कुछ विमान समय से पहले आ रहे हैं। उन्होंने कहा, इसलिए राफेल को शामिल करने की योजना पर हमारा लक्ष्य एकदम तय है। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू काफी दिनों से अमरिंदर सिंह के खिलाफ सख्त तेवर दिखा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वहां सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाना वाला शोपीस नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पार्टी और राज्य सरकार में कोई भी पद नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान पर उनका भरोसा कायम है। सिद्धू ने कहा कि वहां बगैर किसी लालच के कैप्टन सरकार का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे में सरकार को आम जनता के लिए जरूरी एजेंडे को लागू करना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा करने में नाकाम रहती है तो उन्हें किसी भी पद की जरूरत नहीं है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ यार। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नई है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। यूपी में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारियों को और धार देना शुरू कर दिया है। मिशन 2022 को लेकर भाजपा अभी से संजीदा है। इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। इसीलिए राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दोबारा राजधानी लखनऊ पहुंचकर संगठन और सरकार के साथ मिलकर चुनावी रोडमैप तैयार करेंगे। एक तरफ जहां देश और पूरी दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, वहीं इस पर कांग्रेस नेता योग को धर्म से जोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि योग करने के दौरान ओम के उपचार से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट को कई लोग राजनीति से जोड़ रहे हैं। हालांकि इसके बाद अगले ट्वीट में अभिषेक मनु सिंघवी ने योग के महत्व की जानकारी दिवस पर योग करते हुए नजर आए हैं।
पाकिस्तान के कुलभूषण जाधव मामले में भारत पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को गलत ढंग से पेश करने का शनिवार को आरोप लगाया। साथ ही जोर देते हुए कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी दायित्वों को पूरा करने को तैयार है। गौरतलब है कि भारत ने पाकिस्तान से उस वैधिक में मौजूद खामियों को दूर करने को कहा था, जो जाधव के मामले की समीक्षा के लिए लाया गया है। भारत ने कहा था कि प्रस्तावित कानून इस पर पुनर्विचार करने का तंत्र नहीं गठित करता है, जबकि आईसीजे के आदेश में इसके लिए कहा गया है। समाचार फिल्मी नगरी के। आज 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। वहीं अनुपम खेर, हेमा मालिनी, सारा अली खान और टिस्का चोपड़ा सहित कई बॉलीवुड सेलेब्स ने योग दिवस पर न सिर्फ योग किया बल्कि फैंस को फिट रहने का फॉर्मूला भी बताया। अंत में समाचार खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में खराब मौसम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। बारिश और खराब रोशनी के खलल के बीच भारतीय टीम पहली इनिंग में 217 रन पर सिमट गई। वहीं न्यूजीलैंड 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन बनाकर खेल रही है। इस महामुकाबले का पहला दिन पहले ही बारिश की भेंट चढ़ चुका है और चौथे दिन भी भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। जी हां, अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों देशों को संयुक्त रूप से पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता बनता हुआ देख सकते हैं। खराब मौसम की वजह से आईसीसी ने इस फाइनल के लिए एक रिजर्व डे भी रखा है, लेकिन अगर मौसम ऐसे ही रहा तो यह मैच ड्रॉ हो सकता है। फिर एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। शहर के वार्ड नंबर 20 और अन्य क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजित। कर्नाटक राज्य में 17 जिलों में होटल और जिम खुले। मेट्रो एवं बस सेवाएं आरंभ। वैश्विक महामारी के दौरान योग उम्मीद की किरण बना रहा, पीएम मोदी। आज से देश भर में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में लगेगी कोरोना वैक्सीन। भारतीय वायुसेना में 2022 तक 36 रफेल शामिल करने का लक्ष्य, वायुसेना प्रमुख। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।